मैं जोगन हूँ, दासी हूँ उसकी, सस्सी और सोनी हूँ। और वो भी तो मेरा माहीवाल है रक्षी। पता है क्या, चोट मुझे लगती है तो दर्द उसे होता है। यहाँ मेरा पसीना गिरा तो वहां खून बहाने को तैयार हो जाता है अपना। और कभी मैं बीमार हो जाऊं ना तो सारी सारी रात जागकर टहल टहल कर मेरी तीमारदारी करता है। सुनती रहती हूँ तुम्हारी ये दास्तानें। वैसे घर क्यों बैठी हुई हो, ऑफिस क्यों नहीं आती? अब मैं कभी ऑफिस नहीं आऊंगी। हैं? क्यों? बुरहान मेरे लिए बिला वजह की टेंशन बन जाएंगे। इसलिए इंसान के लिए बेहतर है कि कांटा चुभने से पहले ही अपना रास्ता बदल ले। भला वो तुम्हारे लिए टेंशन क्यों बनेगा? होते होते साथ रहने वाले जानवर से भी उनसियत हो जाती है। तुमने कभी बुरहान की आंखों में झांक के देखा है? कितनी गहराई है उनमें। और तुम्हें डरे कि कहीं तुम डूब ना जाओ? हाँ जी नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ और मेरी हिम्मत सैफ का प्यार है। उसके होते हुए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। वैसे बाय द वे, ये तुम्हारे रोमियो साहब कहाँ हैं? फ्लाइट पर। हाँ बुरहान, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। पता, कल मैं गई उसकी तरफ और वो तो शदीद नाराज़ है। और वजह तुम ही हो, तुम्हारी बात से नाराज़ है और जॉब छोड़ने तक को तैयार है। ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी इज़हार मोहब्बत करने की? पागल है वो अपने शौहर के लिए। जानते हो क्या कह रही थी? क्या? यही कि ये जो शादीशुदा औरतों के अफेयर्स चलते हैं ना, इसमें औरतें बेवफा नहीं होती हैं। ये मर्द की ज़ात है जो औरत में घुस घुस के उसके दिल में नरमियाँ पैदा करता है। और इसलिए वो एहतियातन। ओह माय गॉड। कुछ भी सही, एक लगी लगाई जॉब वो सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ देगी, कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो मैं रिजाइन कर दूं? नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हें उससे एक्सक्यूज़ करना होगा और उसको यकीन दिलाना होगा कि तुम आइंदा ऐसी कोई बात नहीं कहोगे। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना लेगी। अच्छा, मेरी फ़ोन पे बात कराओ उससे। ये ऐसा इशू नहीं है कि जिसको आप टेलीफोन पे हल करें। बेहतर होगा कि तुम उसके घर जाओ और घर जाके तरीके से बात करो और उसको बताओ कि तुम आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करोगे। ठीक है, आई डोंट माइंड। मुझे तुम उसका एड्रेस बता दो। जीर्ण करके रख दी तुमने मेरी जिंदगी सैफ। अपनी मोहब्बत को तुमने एक पाबंदी बना दिया है मुझ पर। ना खुद कुछ करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो। नफरत है मुझे तुमसे। तुम्हारे होते हुए भी मैं कितनी मुसीबतें उठा रही हूँ। कुछ करते क्यों नहीं हो तुम? कुछ बोलो तो सही। कुछ बोलते भी नहीं, चुपचाप बैठे रहते हो बस। कितनी बेहद ला दी हुई तुमने अपने ऊपर। होते हुए भी नहीं होते मेरे पास। इससे बेहतर रहो ही ना।
ये औरत, लोग ठीक ही कहते हैं, परत दर परत गहरी होती है, जितनी ढूंढो इतनी ही तह मिलती चली जाती है। दरअसल ये इसके अंदर की आरज़ू है जिन्हें वो झूठ बोलकर पूरा करती है। जितनी नफरत करती है इतना ही बताती है कि वो प्यार करती है। जितनी बेकरारी का शिकार है इतना ही खुद को मुतमईन जाहिर करती है। अफसोस, बे से बेचारी, बे से बेस्मा। सबको अपनी 9 to 5 जॉब की पड़ी है। कहा था बकार से कि मुझे पेपर्स देकर जाए ताकि मैं प्रेजेंटेशन घर जाके तैयार तो करूं। कहाँ रख दिया पता नहीं। आपको बता के गया बकार के उसने पेपर्स कहाँ रखे हैं? नहीं, रश का था आपको देखकर। इतना कदरदान शौहर मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वाकई अपने शौहर से प्यार करती हैं? बिल्कुल, बल्कि मुझे तो उसके सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। हत्ता कि मेरा तो किसी से बात तक करने को दिल नहीं चाहता। अगर आपका शौहर आपसे इतना ही प्यार करता है तो आपकी नौकरी छुड़वा क्यों नहीं देता? वो तो मुझे मना करते हैं, लेकिन मैं ही उनका हाथ बटाना चाहती हूँ। सच कह रही हैं आप? जाहिर है, मुझे आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कभी कभी आपका लहजा बहुत खोखला लगता है। टके टके के लोगों की बातें सुननी पड़ती है मुझे तुम्हारी वजह से। सरवत, तुमने तो मेरी जिंदगी को एक अजियत बना के रख दिया है। घर भी फैला हुआ है, बैठे रहते हो घर में बस। थकी हारी आई हूं, ये नहीं कि उठ के पानी पूछ लो, और तुम तो हिलोगे नहीं। कितनी थकी भी आई हूं मैं, और तुम मैं इतनी बातें सुना रही हूँ फिर भी तुम्हें कोई असर नहीं हो रहा। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अच्छा, खुद ही पी लेती हूँ मैं पानी।
वैसे तुम्हें देख के ना मेरी सारी थकन उतर जाती है। दौलत और शोहरत हमेशा बिस्मा के दरवाजे पे दस्तक देती है और वो उसे बार बार टुकरा देती है। हाँ, तो किसी खदशे के तहत ही टुकराती है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि शोबिज़ में इतनी बिजी हो जाए कि शौहर को टाइम ना दे सके, या कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद बेवफाई कर बैठे। अरे भाई खदशा ही तो है, ज़रूरी तो नहीं कि ऐसा सब कुछ हो भी जाए। हाँ, लेकिन तुम समझाओ उसको, नहीं उसके शौहर को। उसे बताओ कि ये इतनी बड़ी फर्म है और उसने इतनी बड़ी ऑफ़र की है उसको, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा सैलरी ठीक ठाक हैंडसम 50,000, बेंगलोर है, कार है, मेडिकल है, कितनी सुकून की ज़िंदगी होगी उसकी। क्यों कर रही है वो पागलपन? कसम से मुझे ऐसी ऑफ़र हो ना, मैं तो मियाँ को तलाक दे दूँ, बल्कि ले लूँ। इसलिए फिर तुम ऑफर नहीं होती। हाँ, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। लेकिन तुम उसके हस्बैंड को ज़रूर समझाओगे। कोशिश करूँगा समझाने की। इस घर में बिस्मा रहती है, आप जानती हैं उन्हें? जी जानती हूँ, पिछले 10 साल से मैं उसको जानती हूँ, मेरी पड़ोसन है वो। तब तो बहुत अच्छी बात है। आप तो फिर इनके शौहर को भी जानती होंगी, पड़ोसी होने के नाते से यकीनन वो आपकी बात मानेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप बिस्मा के शौहर से बिस्मा को कमर्शियल में काम करने की परमिशन दिलवा दीजिए। मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। असल में मसला ये है कि बिस्मा अपने शौहर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और शौहर के मना करने की वजह से ही वो ऐड में काम नहीं करना चाह रही। अरे ये क्या शौहर की रट लगा रखी है, उसने तो कभी शादी ही नहीं की। क्या? और क्या, 17 साल की उम्र की थी जब उससे सरवत नाम के लड़के से मोहब्बत हो गई थी, जो पायलट था। किसी एयर क्रैश में उसकी डेथ हो गई। जब से उसके मोहब्बत को सीने से लगाए बैठी है। हम तो पड़ोसी हैं ना, दिन रात उसकी बातें सुनते ही रहते हैं। आज तो मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। ऑफिस भी मैं जाऊँ, घर का सौदा भी मैं लाऊं। सौदा तो तुम ला सकते हो ना। थक गई हूँ मैं। अल्लाह, ते बेहिस हो, जब से सुना रही हो इन्हीं के जवाब ही दे दो। बोझ लगने लगी है तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी पर। बोझ भी तो बे से आता है, बिस्मा और बुरहान की तरह।